समाजवादी परंपरा के एक बहुत शख्सियत कर्पूरी ठाकुर जी जी आदरणीय मंत्री रहे। 1962 में पहली मर्तबा विधायक हम सब अभिभावक स्वरूप तुलसीदास मेहता जी की आज पहली बरसी है। आज विचलन, लोभ लालच और गिरते राजनैतिक मूल्यों के दौर में मेहता साहब को याद करने के आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 1962 में उस लिहाज से उर्वर धरती थी और अक्षयवट राय जैसे, रामानंद तिवारी जैसे, सीताराम सिंह जैसे, बीएन मंडल जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज समाजवादी नेता हुआ करते थे। अक्षयवट राय जी ने तुलसीदास मेहता साहब को इस बात के लिए मनाया, प्रेरित किया कि उनको 1962 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव पैसे कहाँ से आएंगे? शिवानंद तिवारी जी ने एक बार तुलसीदास मेहता भेंट और गुफ्तगू के कुछ अंश संस्मरण के रूप में साझा किए थे और उसमें उन्होंने बताया कि अक्षयवट राय जी का एक सूत्र था कि पहले उम्मीदवार बनो, फिर पैसे। जी तो अच्छे लोगों के लिए चंदे जुटाना कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं हुआ करता था और आज भी शायद 6,000 ने प्रतिद्वंद्वी वो चेयरमैन थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और दीप नारायण सिंह जी के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि जब विधायक बनकर वो पटना आए तो उनके पास पटना में एक ठौर, एक ठिकाना तलाश करने की समस्या आन पड़ी और जब कहीं कुछ नहीं सूझा तो वो ये चल पड़े उसी कांग्रेसी नेता के घर पर, मतलब राज। और जब तक विधायक आवास अलॉट नहीं हो गया तब तक तुलसीदास जी राजवंशी जी के घर पर ही मेहमान के रूप में रहे। इस किस्से का इसलिए महत्व है कि राजनीति को हम बहुत सारी संकीर्णताओं राजनीति को हम बहुत सारी संकीर्णताओं से मुक्ति पाने का भी एक बड़ा माध्यम मानते हैं
और इसी कड़ी में जब इस तरह के उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं तो उस विश्वास को और बल मिलता है कि नहीं, जिन मूल्यों में गिरावट हुई है उससे हम पार पा सकेंगे। जहाँ तक पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात बीच बीच में चलती रहती है, उस लिहाज से भी तुलसीदास मेहता को आज मैं याद करना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 60 के दशक के उत्तरार्ध में संभवतः, और बिहार के समाजवादी पार्टी के विधायकों के, जो कि कम ही विधायक थे, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे तुलसीदास मेहता जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए तुलसीदास जी खड़े हुए और उनका बड़ा ज़बरदस्त भाषण हुआ। लोगों को लगा, बड़े बड़े सीनियर लीडर को, कि ये क्या हो गया। डॉक्टर लोहिया खुद ही बहुत विचारवान व्यक्ति, बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति, भविष्य दृष्टा, कुछ न कुछ सोचकर वह प्रस्ताव लाया होगा। लेकिन जब डॉक्टर लोहिया के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी जिंदा है और मेरी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी डेलीगेट अपने बड़े से बड़े नेता के विचार से असहमति प्रकट कर सकता है। और लोकतंत्र की यही शर्त है, असहमति उसकी पहली शर्त है, संवाद उसका प्राणवायु है। और फिर तुलसीदास मेहता जी डॉक्टर लोहिया के उतने ही करीब होते चले गए। आज हम अपने ही पुरखों को जब याद करते हैं तो कभी कभी लड़खड़ाते हुए लोकतंत्र में भी हमें कहीं न कहीं ओएसिस नज़र आ जाता है। बहुत सिनिकल होकर भी चीज़ों को नहीं दुरुस्त किया जा सकता है। और ये जो डॉक्टर लोहिया और तुलसीदास मेहता जी के बीच का प्रसंग है, उसको तुलसीदास मेहता साहब ने सोनपुर की एक सभा में सुनाया था। लालू जी उसमें मेहमान खुसूसी थे, इवन रंजन यादव जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं समझता हूं कि आज जब चारों तरफ से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशें चल रही हैं, जितने भी समाजवादी धड़े के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा विपक्ष को नेस्त नाबूद करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वैसे में हमें लगता है कि जनता के बीच से ही ऊर्जा और ताकत हासिल की जा सकती है। जब कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो लोगों के बीच निकल पड़ो। यही अंबेडकर करते थे, यही गांधी करते थे, यही लोहिया करते थे, यही किशन पटनायक करते थे। और जब तक जीवित रहे तुलसीदास मेहता साहब लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, मानवीय मर्यादा का ख्याल रखा और जहाँ से जीतते थे वो बिहार के नेता तो थे ही, लेकिन अपने क्षेत्र को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करने में
कभी कोई कोताही नहीं बरतते थे। लोग ही उनकी खेती थी, लोगों को ही वो कमाते थे और लगातार उनसे संवाद स्थापित करना, कभी कोई बिलो द बेल्ट बातें नहीं करना, डायलॉग के लेवल को हमेशा ऊंचा उठाना। आप बिहार विधानसभा की लाइब्रेरी में चले जाइए, पुराने प्रोसीडिंग को उठाकर देख लीजिए और अलग अलग इशू पर तुलसीदास मेहता जी के इंटरवेंशन को आप पढ़िए। और उस वक्त तो कोई ठेकेदार, बिल्डर और गुंडे मवाली टाइप के लोग कम ही आते थे, इक्का दुक्का कहीं अपवाद स्वरूप। तो सभी लोग दानिशमंद हुआ करते थे। कोई डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विचारों में तपे तपाए लोग होते थे, लीडर हुआ करते थे, मियरली लेजिस्लेटर्स नहीं। और आज दुर्भाग्य यही है कि लेजिस्लेटर्स चुन के आते हैं हर 5 साल में, लीडर तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। स्थिति ठीक उलट है। तो आप पाएंगे कि उस वक्त असेंबली की कार्यवाही में बिना तैयारी के लोग नहीं जाते थे। 62 से लेकर 2000 ईस्वी तक तुलसीदास मेहता जी सक्रिय राजनीति में अपनी बहुत गरिमामयी भूमिका निभाई। और जब 2000 ईस्वी में जनदाह से वो हार गए और किस कदर हराया गया उनको फील्डिंग करके, नीतीश जी तो इस सब मामले में किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह एक बहुत मुश्किल काम है कि राजनीति में जिस मंच को मैं साझा करूं, पुत्र उस मंच पर ना रहे। और आलोक मेहता जी और तुलसीदास मेहता जी के बीच पिता पुत्र के संबंध को भी देखेंगे तो एक सम्मानजनक दूरी कायम किया करते थे। और आलोक मेहता जी जिस ज़मीनी अंदाज में, इलाकाई ज़बान में लोगों को समझाते हैं, उसका एक साबका तो मुझे है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे ये सौभाग्य हासिल हुआ था कि गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान में जनसंपर्क, मैं मंचीय भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ, जनसंपर्क करते हुए बैठकर 50-60 लोगों से कैसे बात की जाती है और उनको अपनी पार्टी के एजेंडा, पार्टी के नीतियाँ, पार्टी के कार्यक्रम, चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे, इन सब को बहुत सरल भाषा में जब वो समझाते थे, तो वो जो 2-3 दिन उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मामा बालेश्वर दयाल, SM जोशी, इस तरह के समाजवादी नेताओं से दीक्षित तुलसीदास मेहता जी के यहाँ सियासी परवरिश पाने का क्या मतलब होता है। और बहुत करीने से, जैसे आलोक मेहता जी आपको तुम कहकर नहीं बुलाएंगे, और जब आपको वो इतना सम्मान देते हैं तो आप भी शायद उत्तरदायित्व बोध से भर जाते हैं कि हमको उस सम्मान को बरकरार रखना है। हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि समाज में सर झुका कर चलना पड़े, नज़र बचा के निकलना पड़े। तो उस वक्त के नेता से जो आज कुछ लोग हमारे बीच हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। किताबी इल्म काफ़ी नहीं होता है, उसकी अपनी सीमा है, लेकिन जिन लोगों ने अपने अनुभव से बिहार को जाना, समझा है, यहाँ की बहुत मुख्तलिफ संस्कृति को आत्मसात करने का प्रयास किया है। आप मगध चले जाएंगे तो एक अलग ही तरह की बात आपको नज़र आएगी। आप मिथिलांचल चले जाएं तो वहाँ का कल्चर कुछ डिफरेंट होगा। आप शाहाबाद रीजन में चले जाएं तो आपको
लोगों से बात करके लगेगा कि इनकी जीवन शैली क्या रही है। तो बिहार को जानने समझने बूझने के लिए आपको तो फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। हर जगह की अलग अलग किस्म की समस्याएं हैं। तुलसीदास मेहता जी के दौर के जो लोग जीवित हैं, चाहे वो शिवानंद तिवारी जी हों, चाहे रघुवंश बाबू हों, चाहे वो सीताराम सिंह जी जिनके निधन से 6 महीने पहले वो भी हाजीपुर में गांधी आश्रम में रहते थे, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो ये सारे लोग बहुत संघर्ष से आए हुए लोग हैं। हम लोग उनके पथ का अनुसरण भी कर सकें तो यह बड़ी बात होगी। अभी जगदेव राजनैतिक चेतना मंच करके आलोक मेहता जी चलाते हैं। वो एक सियासी तो आपको समृद्ध करता ही है। जगदेव के विचार को आप जानेंगे, बाबू जगदेव के विचार को पढ़ेंगे। आपको राजनीति में भी क्या नहीं करना चाहिए इसका भी एक तजुर्बा हासिल होगा। जब पहली बार 2004 में राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया था चुनाव में माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तो उसमें व्यवधान के लिए माफ़ी, उसमें समस्तीपुर से बहुत कम उम्र में जीतकर युवा सांसद के रूप में आलोक मेहता जी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे थे। और वहां जब प्राइवेट मेंबर्स बिल वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और उस लोकसभा में तो जॉर्ज साहब भी थे, उस लोकसभा में आदरणीय श्री चंद्रशेखर भी थे, और जब ये बोलते थे आपको इराक पर साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका द्वारा हमले के खिलाफ और निंदा प्रस्ताव के लिए लालू जी जिस तरह से राज्यसभा में सक्रिय बने, उसके पहले थे 2003 वगैरह में दूतावास के सामने, अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन भी करते थे। तो जॉर्ज साहब ने जब पहली बार आलोक मेहता जी को सुना और उनको मालूम चला कि ये तुलसीदास मेहता जी के सुपुत्र हैं, फिर बुलाकर कि तुम आओ मिलो, चंद्रशेखर बहुत मानने लगे थे। तो ये एक परंपरा है जिसका हम सबको निर्वाह करना होता है। हमारे पुरखे ने जो रास्ते तय किए, हम उससे 2 कदम आगे चल सकें। बिहार को निश्चित रूप से आज अपने उन महापुरुषों को याद करने की ज़रूरत है, ख़ास करके हम समाजवादी लोगों को, जिनके सामने तरह तरह के भटकाव, तरह तरह के लोभ लालच पेश किए जाते हैं। अपने विचारों पर अडिग रहना। मैं कहता हूं कि राजनीति में हमेशा सदन में रहने की भी लिप्सा क्या ज़रूरी है। हम किसी न किसी हाउस के मेंबर हों तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे, इसकी भी क्या ज़रूरत है। अब 2000 ईस्वी के बाद तो उस हार के, उस शिकस्त के बाद तो तुलसीदास मेहता जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और पिछले बरस वो हमारे बीच नहीं रहे। तो 19 साल तक सार्वजनिक जीवन में या लिखने पढ़ने की दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाज के साथ राबता कायम करने में उनको कोई बहुत कठिनाई तो नहीं हुई। अरे राजनीति में क्या ज़रूरी है कि हमारी पार्टी का जनाधार अगर थोड़ा कमज़ोर हुआ तो हम पाला बदल लें। राजनीति में रवि राय भी हुआ जा सकता है। और ये सब लोग हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण पेश करते हैं। यह लस्ट जो है कि नहीं हम विधानसभा में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे तभी हम जनसेवा कर पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर वह सलीका, वह सलाहियत है, तो आप निश्चित रूप से फांसीवादी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मैं चाहता हूं कि तुलसीदास मेहता जी ने बिहार विधानसभा के अंदर जितनी उर्वर बहस की, उसको एक दस्तावेज़ के रूप में समेटा जाए। यह भी मालूम चल रहा है कि बहुत सारी पुरानी प्रोसीडिंग को ट्रक में भर भर के ख़त्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है डिजिटाइजेशन के नाम पर। ये बहुत चिंता की बात है।
वो हमारे लिए बहुत अमूल्य धरोहर है। जितने पुराने लोग रहे पहली विधानसभा से लेकर बाद के दिनों तक, उन सबको समेटा जाए, सहेजा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे पास कोई प्राइमरी डेटा नहीं रहेगा, कोई सोर्स नहीं रह पाएगा, उसको बचाना भी। अब इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान किनका जाता है? इन सब चीज़ों को लेकर कोई संजीदगी अगर नहीं नज़र आती है तो ये दुर्भाग्यजनक है। अम्बेडकर को हम इसलिए जान रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ा बोला है, रिटन डॉक्यूमेंट है, और जो आज हमारे कितने काम आ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन मैं तुलसीदास मेहता जी को, एक बड़े डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट, एक मिजाज में बहुत लोकतांत्रिक, व्यवहार में बहुत उदार और समाज के अंदर गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, लोगों के बीच मेल मोहब्बत कायम करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध शख्सियत के रूप में याद करना चाहता हूँ। मेरी बदकिस्मती कि मैं उनसे नहीं मिल सका। पिछले बरस संभवतः फरवरी मार्च वगैरह में आदरणीय आलोक जी से भेंट हुई। मैं पटना में ही था, राबड़ी जी के आवास पर ही, और उनसे इच्छा जाहिर की कि सर से एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब कभी फुर्सत हो आप आ जाइए। और मुझे क्या पता था कि वो उसी वर्ष चले जाएंगे। इसे मैं व्यक्तिगत क्षति के रूप में भी देखता हूँ, और जो मेरा शोध कार्य है, सियासत से इतर जो मेरा अकादमिक कार्य है, उसमें भी मैं रेटरिक एंड इट्स पब्लिक्स पर काम करता हूँ, रेटरिक के रिसेप्शन पर, और 67 से लेकर टिल डेट। तो जो ओरल टेस्टिमनी भी है वो उनसे जो हासिल कर पाता मैं, वो अन्यत्र दुर्लभ है। मैं अभी उनको खिराजे अकीदत पेश करते हुए यह चाहता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस जद्दोजहद में हम सब कामयाब हों, देश को एक नई दिशा मिले, बिहार को एक अच्छा शासन मिले, एक कुशल नेतृत्व मिले। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार अपनी खुशहाली के लिए 2 कदम आगे बढ़ा सकें। मैं तुलसीदास मेहता साहब की स्मृति को नमन करते हुए, उनसे ऊर्जा हासिल करते हुए, बस इतनी गुजारिश अपने नौजवान दोस्तों से करना चाहता हूँ कि आज जो लोग, जो वरिष्ठ नेता हमारे बीच हैं, उनकी सोहबत में 2-4 पल हम बैठें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। आदरणीय चंचल जी जो समाजवादी उपजन सभा में काफ़ी सक्रिय रहे, और आज भी उनसे हमारी जो नई रोशनी है बहुत ऊर्जा हासिल करती है, एक नई दृष्टि हासिल करती है, उनसे सीखने का प्रयास करती है। मैं उन्हें नमस्कार कहता हूँ। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सदर रहे हैं, और बहुत जुझारू और बहुत विवेक संपन्न व्यक्ति हैं। उनको जॉर्ज साहब के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ, राज नारायण जी के साथ, और उस वक्त के किन को छोड़ा जाए, मधुलिमय साहब के साथ जो उनका राब्ता रहा है, और वो जो कुछ सुनाते रहे हैं, उनसे मैं बहुत सीखता रहा हूँ। उनको नमस्कार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार एक चुनौती भरे दौर से गुज़र रहा है। पैसों का बोलबाला जारी है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी उसी तरह से हो रहा है। लोग परेशान हैं। इस कुशासन से मुक्ति के लिए हम अगर इस बार कमिटमेंट के साथ लोगों से संवाद करें, और उनको यह बताने में दिलचस्पी रखें कि असल मायने में राजनीति किन बातों के लिए होती है। लोहिया कहते थे राजनीति बुराइयों से, सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक सशक्त औजार है। तो उस औजार को थोड़े तीक्ष्ण करने पड़ेंगे हमको। लोगों के बीच जो जाते हैं और लोग कहते हैं कि भाई पैसे का इतना बोलबाला, चुनाव इतना महंगा हो गया है, तो अगर हमारे विचारों में ताकत है, उनको आश्वस्त करने में दिलचस्पी है, तो ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग जो सदन की शोभा बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, उन पर रोक लग सकेगी।
और जो तुलसीदास मेहता जी चाहते थे कि समाज के हर वर्ग के लोग अपनी नुमाइंदगी पेश करें, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सांगठनिक चुनावों में दलितों, आदिवासियों के लिए प्रखंड से लेकर ज़िला स्तर तक सीटें रिज़र्व की हैं। आपको अति पिछड़े के लिए सीट रिज़र्व की है, उस बात को भी हम लोगों तक पहुंचाएं और समाजवाद का जो झंडा है वो बुलंद रहे। समाजवादी लोगों ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर हम ईमानदारी से चल सकें, तो हम सभी तरह के विचलन से पार पाने में कहीं न कहीं सफल रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ तुलसीदास मेहता साहब को एक बार फिर से मैं नमन करता हूँ, और उनके पद चिन्हों पर चल सकें तो यही उनको श्रद्धांजलि होगी। बहुत शुक्रिया।